नेपाल के साथ हो यह रहा है कि नेपाल जैसे जैसे चीन के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है, वैसे वैसे भारत ने नेपाल के लिए मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है और भारत नेपाल को अब ऐसी जगह पर चोट पहुंचा रहा है जहां नेपाल को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में नेपाल ने भारत की बजाय चीन से फर्टिलाइजर्स की खरीद शुरू कर दी है और ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स जो पहले नेपाल केवल भारत से खरीदता था, नेपाल ने अब चीन को ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। नेपाल का मानना यह है कि अपनी सप्लाईज के लिए अकेले भारत पर निर्भर रहना सही नहीं है और इसी वजह से नेपाल अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। देखिए, नेपाल का यह मानना एकदम सही है और भारत के साथ दुनिया का हर एक देश ऐसा ही करता है, पर ये जानते हुए कि चीन भारत के लिए काफी बड़ा खतरा है, नेपाल चीन की रेलवे लाइन को भारत के बॉर्डर के पास तक लाना चाहता है। नेपाल के उठाए इन्हीं कुछ कदमों की वजह से अब भारत भी नेपाल को जमकर सबक सिखाने के मूड में आ चुका है। आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, इसकी वजह से नेपाल की सीमेंट इंडस्ट्री को डोट भारत की वजह से हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरी खबर के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस चैनल से जुड़ना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो नेपाल से आ रहे सीमेंट पर भारत रोक लगा चुका है, लेकिन ये रोक ऑफिशियल नहीं लगाई गई है, बल्कि हो यह रहे कि नेपाली मैन्युफैक्चरर्स को आईएएस यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स भारतीय सरकार की तरफ से इशू नहीं किए जा रहे। भारत के इस रवैये से परेशान नेपाली सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी सरकार से इसकी गुहार लगाई है, लेकिन इस बार भारतीय सरकार चुप होकर ये सब देख रही है। भारत जानता है कि नेपाल भारतीय मार्केट पर किस हद तक डिपेंडेंट है, इसके बावजूद नेपाल भारत को छोड़कर चीन की गोद में जा बैठा है। साल 2023 में नेपाल ऑलरेडी भारत को करीबन 1 मिलियन टन सीमेंट का एक्सपोर्ट कर चुका है, जिसकी कुल कीमत 3,360 मिलियन के आसपास थी। जानकारों का यह भी मानना है कि सरकार ने सर्टिफिकेट शायद इसलिए भी इशू करना बंद कर दिया है क्योंकि नेपाली सीमेंट की वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, पर इसका बड़ा नुकसान आखिर में नेपाल को ही झेलना पड़ रहा है। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट का कहना है कि नेपाल 50 बिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है और अगर भारत अपने दरवाजे पूरी तरह से नेपाली मैन्युफैक्चरर्स के लिए खोल दे तो नेपाल भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। नेपाल के कुल एक्सपोर्ट में फिलहाल बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि भारत ही अकेला नेपाली बिजली का खरीदार है और हाल ही में भारत ने नेपाल और बांग्लादेश के बीच बिजली के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को परमिशन दे दी है। अब नेपाली सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को यह आश्वासन दिलाया है कि इस मुद्दे को पायलट मीटिंग में भारत के साथ उठाया जाएगा। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि नेपाल में एक चाइनीज डैम के कंस्ट्रक्शन में भी भारत ने कुछ इसी तरह की रुकावटें खड़ी की थी। इस प्रोजेक्ट में एक्सप्लोजिव्स की जरूरत थी और चीनी डैम होने की वजह से भारत ने नेपाल को इन एक्सपोजिट की सप्लाई रोक दी थी। आखिर में नेपाल को इसकी डिमांड चीन से पूरी करनी पड़ी, हालांकि तब तक नेपाल को डोट इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। देखिए, इस बात से यह बात तो तय हो चुकी है कि भारत के सर से पानी ऊपर निकल चुका है और नेपाल की किसी भी हरकत का जवाब अब भारत अच्छे से देना जानता है। नेपाल में सीमेंट की डिमांड से ज़्यादा सप्लाई एडजस्ट करती है, इसलिए नेपाल को भारत जैसे बड़े मार्केट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चीन खुद सीमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चीन चाह के भी नेपाल की
सीमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे हिसाब से टाइम आ चुका है नेपाल से अपनी शर्तें बनवाने का, क्योंकि नेपाल का भारत के बिना सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने नेपाल को सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया है? हाँ या ना में अपना जवाब दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।